नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक ने हमारे सिस्टम के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया है। इसमें रोज रोज हो रहे नए खुलासे ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। और हाँ, ये खुलासे ये भी बता रहे हैं कि ये पेपर लीक किसी इक्का दुक्का दलाल के वश की बात नहीं है। इसमें पूरी एक चौकड़ी लगी है। इस चौकड़ी में वो पेपर माफिया हैं जो पर्चा लीक करा देते हैं। वो एग्जाम सेंटर हैं जहां धांधली को खुलेआम संरक्षण मिलता है। वो एनटीए है जो एग्जाम कराता है लेकिन करता कुछ नहीं, और उसके नाक के नीचे से मेडिकल में दाखिला लेने वाले पेपर लीक हो जाते हैं। और हाँ, माननीय शिक्षा मंत्री भी हैं जो पहले तो सबको हड़का रहे थे कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। अब भी लीक वाली बात अपनी जुबान से नहीं कह रहे। इस चौकड़ी को देखते ही वो शेर याद आता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता होगा क्या। सोचिए, वाकई इस देश का भविष्य क्या होगा। इस बार जिन 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी, उनमें से जिन बच्चों ने सही तरीके से पढ़ाई की होगी, कठिन परिश्रम किया होगा, उन छात्रों पर आज क्या बीत रही होगी। उन लाखों बच्चों के अरमानों को पूरा करने के लिए लाखों माता पिता ने अपनी खुशियां कुर्बान की होगी। हो सकता है कि नीट पेपर रद्द भी हो जाए, लेकिन इससे क्या होगा? क्या डॉक्टर बनने के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में कोई 20 का पहाड़ा रटना है कि जितनी बार बोलो आदमी सही ही बोलेगा? ऐसा नहीं होता। तो जरूरी है कि उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि रीनीट होना चाहिए। रीनीट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी। कल ही रात में आए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने अब बोला है जब उन पे इतना प्रेशर ओपोजिशन ने डाला है और उन्हें पता है कि अभी और ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है और क्या नाम है, रीनीट होगा, तो रीनीट ही लास्ट ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि दोबारा से पेपर हो, क्योंकि आप जो अब गलतियां मान रहे हैं कि हाँ गलतियां हुई हैं। अब आपने डीजी सर को हटा दिया है, अब आपने जो है ग्रेस मार्क वाले बच्चों का दोबारा पेपर कराया है। अब आप सीबीआई इंक्वायरी कराकर, गलतियां नहीं थी तो आप क्यों अब ये एक्शंस ले रहे हैं? गलतियां थी तभी तो अब आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपने इन एक्शंस को पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने इतना एक्शन लेट कर दिया है, सीबीआई इंक्वायरी इतनी लेट कर दी है कि जो चोरियां हुई हैं वो अब तक चोरों ने छिपा दी होंगी कि भाई जो प्रूफ्स थे, जो क्लूज थे, उनको तो उन्होंने मिटा दिया होगा ना। तो आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज को पहले भी तो कर सकते थे। अगर आपने अब किया है सीबीआई इंक्वायरी तो ये पहले भी तो की जा सकती थी, जब आपको पहले पता था कि यहाँ पेपर लीक हुआ है। मेरे बच्चे ने नीट का पेपर दिया था, उसमें उसके 625 मार्क्स थे, जो कि एक बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर ये पेपर मार्क्स उसके लास्ट ईयर आए होते तो उसका रैंक करीब 15,000 के करीब होता। पर क्योंकि इस बार ये पेपर लीक भी हुआ है और उसके बाद में ओएमआर शीट में गफलत हुई है, उस वजह से उसकी रैंक 52,000 है। करीब 40,000 बच्चों का जंप हो गया रैंक में। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही वजह से पॉसिबल हो सकता है। एक तो पेपर लीक हुआ है, दूसरा पेपर लीक होने के बाद में ओएमआर शीट का मैनिपुलेशन हुआ है। अकेले पेपर लीक से इतना जंप नहीं हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि पेपर लीक 1,000-2,000 लोगों के पास चला गया होगा, पर उसके बाद में ओएमआर शीट का जो मैनिपुलेशन है वो हजारों बच्चों के लिए हुआ है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि नीट का पेपर दोबारा कराया जाए 24 लाख बच्चों का। बोले भारत के इस वीडियो में आज हम एक एक करके सबकी पोल खोलेंगे। शुरुआत पेपर माफिया से करते हैं। इसकी शुरुआत पटना से हुई। पटना पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने 4 परीक्षार्थियों समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी की। इनमें 4 परीक्षार्थी थे अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और अनुराग यादव। इनमें अनुराग यादव का एक रिश्तेदार सिकंदर यादवेंदु है जो पेपर लीक कराने वाला था। वहीं इस मामले में नीतीश और अमित आनंद के पकड़े जाने के बाद नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का भी नाम सबसे ज्यादा आगे आया है। ये कैसे हुआ, अब इसे समझिए। शनिवार को इस मामले में झारखंड पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, यानी अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब इन 19 आरोपियों की कड़ियां जोड़ी जाएंगी कि ये सब एक ही माफिया गैंग से हैं या इस भ्रष्टाचार की अलग अलग कई धाराएं बह रही हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 5 मई को नीट परीक्षा के दौरान ही उसे जानकारी मिली थी कि कुछ परीक्षार्थी और एग्जाम सेंटर के पास पहले ही पेपर पहुंच गए थे और उन्हें छात्रों से रटवाया जा रहा था। पुलिस को जिस जगह की सूचना मिली थी वहां पहुंचने पर उसे जला हुआ पेपर मिला। अब मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक वो पेपर वाला बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर का है, यानी बिहार के साथ
झारखंड की भी इसमें संलिप्तता है। अब असल मास्टरमाइंड की बात करें तो सारी सुइयां एक ही नाम पर टिक रही हैं और वो है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया नालंदा कॉलेज की नूरसराय शाखा में कर्मचारी है। मामूली तनख्वाह पाता है, लेकिन पेपर लीक का पुराना खिलाड़ी है। इस काम में वो किस तरह से सिद्धहस्त है कि उसे नीट यूजी का पेपर एक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पे भेजा था। इस पेपर को परीक्षा से ठीक पहले की रात में पटना और रांची के मेडिकल छात्रों से सॉल्व कराया गया और फिर उन परीक्षार्थियों तक पहुंचाया गया जिनसे लाखों की मोटी रकम वसूली गई थी। हल होने के बाद 5 मई की सुबह आंसर शीट के साथ इसे कराए पर सुराय के चिंटू उर्फ बलदेव के मोबाइल पर भेजा गया। अब एक चीज पर गौर कीजिए कि जो गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं उसमें मुख्य मास्टरमाइंड संजीव मुखिया लापता है, और लापता है वो प्रोफेसर जिसके जरिए ये पेपर लीक हुआ। ये भांडा नीट का रिजल्ट आने से भी फूटा। जिन छात्रों को पेपर याद करने के लिए दिया गया था उनमें से कई पूरा पर्चा याद नहीं कर पाए। इससे जितना याद कर पाए थे उसमें तो अच्छे नंबर आ गए, परसेंटाइल बेहतर हो गया, लेकिन दूसरा ऐसे ही रह गया। पेपर लीक वालों का ये गिरोह एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है। 5 मई को पटना में जिस परीक्षार्थी अभिषेक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका पिता अवधेश रांची के काके में रहता है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर यादविंदु 2012 में जूनियर इंजीनियर बनने से पहले रांची में ठेकेदारी करता था। तब इसके साथ ही अवधेश भी काम करता था। जब सिकंदर बिहार में जेई हो गया तो अवधेश रांची में जमीन का कारोबार करने लगा। खबर यह भी मिल रही है कि सिकंदर की काली कमाई का जमीन में निवेश अवधेश ही कराता था। रांची में इन दोनों के पास मकान, फ्लैट, स्पोर्ट्स शोरूम जैसी महंगी प्रॉपर्टीज हैं। कमाल देखिए कि सिकंदर की बेटी भी एमबीबीएस है और दामाद पीजी कर रहा है। ये तो पेपर लीक का मामला हुआ, लेकिन बिहार से गुजरात और हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते और भी करामाती मिल जाते हैं। गुजरात के गोधरा में जहां नीट यूजी का सेंटर पड़ा था वहां तो टीचरों पर ही आरोप है कि वो सेट हो गए थे। उन्होंने तय किए गए अभ्यर्थियों को कह दिया था कि जो जवाब आता है वो भर दें, बाकी खाली छोड़ दें, जिन्हें उन टीचरों ने भरा। इसी तरह हरियाणा के झज्जर में एक ही सेंटर से 6 परीक्षार्थियों का टॉपर हो जाना भी सवाल पैदा करने लगा। सवाल उठा कि क्या एग्जाम सेंटर को ही परीक्षा माफियाओं ने सेट कर लिया था और इसे बल मिला ग्रेस नंबर वाले खेल से। दरअसल बिहार पुलिस के दावे को तो केंद्र सरकार और खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान झुठलाने पर पहले दिन से तुले हुए थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स वाले खेल ने सबके चेहरे पर चढ़े पाखंड और बेईमानी को बेनकाब कर दिया। नीट को गंदा करने वाली चौकड़ी में तीसरा नाम आता है एनटीए का। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन अब उसकी कलई जिस तरह से खुल रही है उसके बाद तो उसका नाम होना चाहिए नो ट्रस्टिंग एजेंसी। एनटीए पर धांधली का आरोप ये लगा कि कुछ जगहों पर कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये भांडा तब फूटा जब 720 नंबर की परीक्षा में किसी को 717 नंबर मिले तो किसी को 718। अब ये कैसे संभव है? क्योंकि नीट परीक्षा में एक सवाल 4 नंबर का होता है। अगर किसी ने एक सवाल का गलत जवाब दिया तो 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा, यानी कि 4 नंबर के साथ 1 नंबर और, तो वो 5 नंबर हो जाएगा। अब फर्ज कीजिए कि किसी स्टूडेंट को सारे सवालों के जवाब आते हैं तो उसे 720 नंबर मिल जाएंगे। अगर एक सवाल के उत्तर में उसे दुविधा है और वो सवाल का जवाब नहीं देता तो उसके 4 नंबर कट जाएंगे। इससे उसके नंबर 716 रह जाएंगे। लेकिन अगर वो छात्र एक अटेम्प्ट लेता है और आंसर गलत हो जाता है तब उसके 4 नंबर के साथ 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का कट जाएगा। इस तरह से उसके 5 नंबर कट जाएंगे और उसे मिलेंगे 715 नंबर। यानी एक सवाल का जवाब ना आने पर छोड़ने और गलत जवाब लिखने की सूरत में उसे या तो 715 नंबर मिलेंगे या फिर 716, लेकिन 717 या 718 नंबर तो कतई नहीं मिल सकते। लेकिन इम्तिहान कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की महिमा ऐसी अपरंपार है कि ग्रेस नंबर देकर कई छात्रों को टॉप करा दिया। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में एनटीए के गठन की घोषणा की। इसका काम है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देना, यानी कि एग्जाम कराना।
इसे चौथा टॉप के लोगों की गवर्निंग बॉडी चलाती है। इन्हें बहुत कुछ बदलाव करना था, किया भी, लेकिन क्या किया? इन्होंने एग्जाम को ऑनलाइन मोड में कर दिया, लेकिन नीट अब तक बाकी है। जब एनटीए खुद ही कहती है कि इसकी वेबसाइट पर जाइए तो उसका दावा दिखता है कि ऑनलाइन एग्जाम से पेपर लीक होने और ओएमआर शीट भरने में गड़बड़ी जैसी आशंकाओं के लिए जगह नहीं रहेगी। फिर नीट को क्यों छोड़ दिया? दूसरी बात यह है कि नीट पेपर लीक का मामला नहीं आता तो क्या यूजीसी नेट और नीट पीजी की परीक्षा भी रद्द हो पाती? नीट पेपर लीक के बाद ये पता चला कि जिन परीक्षाओं को आप ये मानकर चलते हैं कि इसमें कोई धांधली हो ही नहीं सकती, उसकी सुरक्षा की दीवार कितनी खोखली है, ये बात सामने आ ही गई। फिर भी एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी और महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस सुबोध को हटा दिया। लेकिन जोशी अपने पद पर बने हुए हैं। कायदे से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारा दोष नीचे वालों पर डालकर ऊपर बैठे लोग बच नहीं सकते। लेकिन यहाँ हालात विपरीत हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब पहली बार इस मुद्दे पर मीडिया से रूबरू हुए तो एनटीए को पवित्रता का प्रमाण पत्र बांट रहे थे, बल्कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी भी दी तो एनटीए को और मजबूत बनाने की बात की। लेकिन एनटीए में वो कौन लोग हैं जिनके कारण पेपर लीक हो रहा है और उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, इस पर वो एक शब्द भी नहीं बोले। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मानव शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन मानव मन के संताप को नहीं समझते। अगर समझते तो नीट यूजी का रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद मीडिया के सामने रूबरू होकर ये नहीं कहते कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पेपर लीक के मामले में 5 मई को ही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। विरोधाभास और झूठ की हद देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जो धर्मेंद्र प्रधान की ही पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है। अब दिल्ली वाले की सुनी जाए या पटना वाले की? मंत्री जी ने कहा कि वो इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। नैतिक जिम्मेदारी के साथ एक शब्द जुड़ता है, निष्ठा, लेकिन वो निष्ठा दिखती नहीं। दिखती तो मंत्री जी पहले तो इस्तीफा दे देते। प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करते या नहीं करते, ये बात की बात होती। इसलिए इस पूरे प्रकरण में कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या पेपर लीक मामले में सारे आरोपियों पर एनएसए नहीं लगनी चाहिए? जब कोई कुछ बोल देता है, उतने से कईयों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और एनएसए लग जाता है। तो इतने संगीन आरोप में क्यों नहीं एनएसए लगनी चाहिए? दूसरा सवाल यह है कि क्या एनडीए को चलाने वाले जोशी जी और सिंह साहिब पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो पूरी ढीठता के साथ अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं? तीसरा सवाल दूसरे का ही विस्तार है कि क्या एनटीए को ही भंग नहीं कर देना चाहिए? जब एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है तो यहाँ ना जाने कितनी सड़ी मछलियां एनटीए के तालाब में पड़ी हुई हैं। और चौथा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी को स्वयं इस मामले में इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय से हट जाना चाहिए? वो कोई मोदी सरकार 3 में तो शिक्षा मंत्री बने नहीं हैं जो ये कहकर निकल सकते हैं कि पहले वाले मंत्री ने क्या किया, इस पर मैं क्या कर सकता हूं। बल्कि धर्मेंद्र प्रधान तो बीते 3 साल से शिक्षा मंत्री हैं। इन सारे सवालों के जवाब से ही नीट को गंदा करने वाली चौकड़ी का सारा गंदा सच सामने आ सकता है और शायद नीट फिर से नीट क्लीन हो सकती है। बोले भारत के इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।